गुड मॉर्निंग मैम। आज हम बीएड फर्स्ट सेम में अपनी क्लास में आज हमें आगे पढ़ना है हंटर कमीशन, जो कि एग्जाम की दृष्टि से भी मोस्ट आईएमपी है। हंटर कमीशन, ये हंटर कमीशन 3 फरवरी 1882 को, है ना, वायरस लॉर्ड रिपन ने अपनी कार्यकारिणी समिति के सदस्य थे सर विलियम हंटर। इनकी अध्यक्षता में पहले शिक्षा आयोग की नियुक्ति की थी और इनका कार्यक्षेत्र क्या था कि प्राथमिक शिक्षा की जांच करना। इनका कार्यक्षेत्र क्या था? प्राथमिक शिक्षा की जांच करना। और सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में पहले शिक्षा आयोग की नियुक्ति की गई थी। इनका कार्यक्षेत्र था प्राथमिक शिक्षा की जांच करना। अब प्राथमिक शिक्षा की जांच करना में इन्होंने अपने कुछ मुख्य सुझाव दिए थे। इन्होंने कहा था कि प्राथमिक शिक्षा को जनसाधारण की शिक्षा मानना चाहिए। जनसाधारण की शिक्षा इसलिए मानना चाहिए कि जो भी आम जनता है, चाहे वो किसी भी वर्ग की हो, किसी भी जाति की हो, सबको शिक्षा मिलनी चाहिए। इसके बाद शिक्षा का माध्यम, तो देखो शिक्षा का माध्यम इन्होंने क्षेत्रीय भाषा बताया कि क्षेत्रीय भाषा होना चाहिए ताकि बच्चों को जो भी पढ़ाया समझाया जाए उनको आसानी से समझ में आ जाए और पाठ्यक्रम के अनुकूल हो। जो भी सिलेबस है, जो भी आपने प्राथमिक कक्षाओं के लिए सिलेबस बनाए हैं, वो सरल भाषा में होना चाहिए। सरकार द्वारा संरक्षण मिले, सरकार द्वारा जो भी सहायता अनुदान मिले, तो जिसमें भवन मरम्मत का कार्य हो सके प्राथमिक शालाओं के लिए। यहाँ पे स्थानीय निकायों को स्कूल जिला बनाया जाए। फिर उन्होंने अपने सुझाव में कहा कि शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए, जो शिक्षक हैं उनको प्रशिक्षण के लिए नॉर्मल स्कूलों की, सामान्य स्कूलों की स्थापना हो। फिर प्रत्येक प्रांत शिक्षण विधि एवं परीक्षा करवाने में स्वतंत्र हो। प्राथमिक शिक्षाएं जो भी स्कूल अपने प्रांत या राज्य स्तर पर या स्थानीय स्तर पर जो प्राथमिक स्कूल हैं, यदि वो पढ़ाते हैं तो उनके जो पढ़ाने की विधियां हैं या परीक्षा करवाने के जो नियम नीतियां हैं, उनके लिए सरकार उनको स्वतंत्र रखे। इसके बाद यहाँ पे जहाँ पर आवश्यकता हो, कोई ऐसे गांव हो, कोई ऐसे शहर हो जहाँ पे आवश्यकता है कि महिलाओं को पढ़ना है या बालिकाओं को पढ़ना है, तो उनके लिए विद्यालयों की व्यवस्था की जाए, स्कूल खोले जाए और वो निःशुल्क शिक्षा दी जाए उन लोगों को। 9वें में माध्यमिक शिक्षा आयोग आदर्श माध्यमिक स्कूल खोले जाए। जो माध्यमिक शिक्षा है, यदि वो अच्छे जगह है लेकिन एक आदर्श नहीं है, आदर्श कहने का मतलब कि वहाँ पे सब सुविधाएं नहीं है, भवन के साथ और भी सुविधाएं रहती हैं, जैसे कि लाइट, बिजली, पानी, शौचालय वगैरह, ताकि छात्र छात्राओं को किसी भी तरह की कमी ना हो और वो अच्छे वातावरण में पढ़ सकें, तो एक आदर्श माध्यमिक स्कूल खोले जाए। इसके बाद उन्होंने उच्च शिक्षा ग्रहण करने के जो इच्छुक छात्र हैं उनको कोर्स आ एवं अन्य छात्रों को व्यवहारिक कोर्स बा शुरू किया जाए। अब यहाँ पे जो बात की गई, यहाँ पे सैद्धांतिक सब्जेक्ट आ जाते हैं आपके, और यहाँ पे आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होते हैं, वो उनकी बात की गई थी। तो यहाँ पे उन्होंने इतना कहा। अब अगले में कुछ उन्होंने महाविद्यालय स्तर पर भी कुछ बातें की थी, वो हम अब आगे देखते हैं। ठीक है, देखेंगे कि जो हंटर कमीशन है उन्होंने अपनी बात इसमें प्राथमिक शिक्षा की जांच करने के लिए तो की थी, कुछ माध्यमिक के लिए भी बताया था, लेकिन उन्होंने कुछ अपने सुझाव महाविद्यालय स्तर पर भी रखे थे। तो महाविद्यालय स्तर पर भी कुछ उन्होंने अपने सुझाव रखे थे। इसके पहले जब प्राथमिक शिक्षा की जांच के सुझाव थे इसके पहले, तो ये विद्यालय बोर्ड बजट बनाने की भी बात उन्होंने की थी और वो शिक्षा विभाग में जितने भी दोष आए हैं उनको दूर करने की बात करता था हंटर कमीशन, की शिक्षा विभाग में जितने भी दोष हैं उनको कैसे दूर किया जाए। तो उन्होंने प्राथमिक स्तर पर सुझाव दिए, माध्यमिक शिक्षा पर सुझाव दिए और कुछ सुझाव उन्होंने अपने महाविद्यालय स्तर पर भी रखे।
महाविद्यालय स्तर पर उन्होंने सुझाव दिया कि जो उच्च शिक्षा के विकास के लिए कॉलेजों को जो सरकार सहायता या अनुदान राशि देती है, उनके लिए शिक्षकों की संख्या कितनी है, खर्च कितना होगा, या उनकी शिक्षकों की कार्य क्षमता कितनी है, क्वालिफिकेशन कितना है, उसके अनुसार अनुदान राशि एक तय की गई कॉलेजों को देने के लिए। फिर यहाँ पे उन्होंने बात की कि स्थानीय आवश्यकताओं पर ध्यान दिया। अब स्थानीय आवश्यकताओं पर ध्यान दिया तो उनका सुझाव ये था कि जो भवन का निर्माण है, चाहे वो स्कूल का निर्माण हो या भवन कॉलेज का बने, यानी कॉलेज की बिल्डिंग के लिए, तो उन्होंने फर्नीचर, पुस्तकालय और शिक्षण सामग्री के लिए विशेष आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए सरकार से अपील की और अपनी बात रखी। इसके बाद उन्होंने कहा कि यूरोपीय विश्वविद्यालय के जो पढ़े हुए प्रशिक्षित व्यक्ति हैं, उनको प्राथमिकता दी जाए, और उनको प्राथमिकता देने के साथ साथ यदि कोई व्यक्ति विदेश में अध्ययन करना चाहता है, पढ़ना चाहता है, तो उनको क्या मिलनी चाहिए, ये छात्रवृत्ति यानी कि स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए। इसके बाद यहाँ पे उन्होंने बात की 4th नंबर पे कि जो गैर सरकारी कॉलेज है, यानी कि जो प्राइवेट कॉलेज है, वो प्राइवेट कॉलेज कम से कम फीस लेने का अधिकार उनको होना चाहिए कि वो कम से कम फीस लेकर छात्रों को पढ़ा सके। नागरिकों के लिए कर्तव्यों के व्याख्यानमाला की बात की कि सेमिनार, वर्कशॉप वगैरह होने चाहिए प्रशिक्षित व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण देने के लिए। अब धार्मिक शिक्षा की पूरी स्वतंत्रता विद्यालय को दी गई कि जो धार्मिक शिक्षा है विद्यालय स्वतंत्र है। प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय धार्मिक शिक्षा के लिए स्वतंत्र है कि वो अपने अनुसार रख सकते हैं। तो इस तरह से हंटर कमीशन ने शिक्षा के दोषों को दूर करने के लिए और प्राथमिक शिक्षा की जांच करने के लिए अपने सुझाव दिए। प्राथमिक स्तर पर सुझाव दिए, माध्यमिक स्तर पर सुझाव दिए और महाविद्यालय स्तर पर सुझाव दिए। तो इस तरह से हमने हंटर कमीशन देखा।